जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन में एक तरफ हर दिन लाखों कोरोना केस मिल रहे तो हजारों लोगों की मौत की भी खबरें आ रही है। यही नहीं, ऐसे तबाही के आलम के बाद भी चीन लगातार बंदिशों को कम कर रहा है। उसने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए क्वारंटाइन की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा अपनी जीरो कोविड पॉलिसी में भी उसने ढील दी है, जिसका करीब 2.5 साल से सख्ती के साथ पालन हो रहा था। चीन की इस बेपरवाही ने अब दूसरे देशों को टेंशन में डाल दिया है। यही वजह है कि भारत से लेकर अमेरिका तक अलर्ट हो गए हैं और पाबंदियों की तैयारियां की जा रही है। जी हां, भारत सरकार के सूत्रों का कहना है कि अगले सप्ताह से चीन समेत 5 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की जा सकती है। इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि नए साल की शुरुआत पाबंदियों के साथ होगी। ये नेगेटिव रिपोर्ट यात्रा से 72 घंटे के दौरान की ही होनी चाहिए। इस बीच अमेरिका ने भी ऐसा ही फैसला लिया है। अमेरिका में 5 जनवरी से चीन, हांगकांग और मकाऊ से आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। 2 साल से अधिक आयु के बच्चों के लिए भी ये रिपोर्ट अनिवार्य होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की तबीयत में काफी सुधार है। बताया जा रहा है कि कल उन्हें अहमदाबाद के अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में हीराबा का हालचाल लेने गए थे। इससे पहले बुधवार को भी PM मोदी और भूपेंद्र पटेल उनका हालचाल जानने पहुंचे थे। जी हाँ, आपको बता दें कि घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग ऐसी व्यवस्था करने जा रहे जिससे उन्हें वोट डालने के लिए अपने राज्य नहीं लौटना होगा। प्रवासी मतदाता जिस शहर या राज्य में काम कर रहे हैं वहीं से अपने राज्य के चुनाव में वोटिंग कर सकेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने नई वोटिंग मशीन तैयार की है, जिसका नाम रिमोट वोटिंग मशीन है। जी हां, ECI ने सभी राजनीतिक दलों को आगामी 16 जनवरी को RVM कैसे काम करेगी इसका डेमो दिखाने के लिए आमंत्रित किया है। डेमो दिखाने के बाद सभी राजनीतिक दल किसी भी संदेह की स्थिति में 31 जनवरी तक चुनाव आयोग को अपने सुझाव भेज सकेंगे। जी हां, एक RVM से 72 चुनाव क्षेत्रों का मतदान हैंडल किया जा सकेगा। जी हां, आपको बता दें कि इनकम टैक्स भरने वालों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप भी भारी टैक्स भरने से परेशान हैं तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बार केंद्र सरकार टैक्स में बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है, जिसके बाद 5 लाख रुपए तक की इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हां, इस बार बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ी सौगात देने वाली है। जी हां, बता दें अभी 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता, जिस लिमिट को बढ़ाकर सरकार 5 लाख करने का प्लान बना रही है। यानी अगर आपकी भी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में प्रदेश की योगी सरकार ने होमगार्ड की भर्ती निकालकर बेरोजगारों को एक सुनहरा मौका दिया है। उम्मीदवार नीचे दी गई जानकारी के अनुसार अपना आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, यूपी सरकार ने प्रदेश में होमगार्ड की जिन 30,000 पदों पर भर्ती निकाली उस परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश व्यापम द्वारा किया जा रहा है। इस भर्ती के लिए आपकी आय 18 साल से लेकर 35 साल के बीच होनी चाहिए। इस भर्ती के लिए अन्य जरूरी योग्यताओं की बात करें तो आवेदक की योग्यता 10वीं और 12वीं पास होनी चाहिए। ये भर्ती प्रक्रिया करीब 3 महीने तक चलेगी। जी हाँ, इस भर्ती परीक्षा के लिए सरकार का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसके मुताबिक ये भर्ती जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक चलेगी। इन पदों के लिए महिलाएं और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को फिर झटका लगा है। बीजेपी विधायक दीपचंद्र हरंखवाल ने
बुधवार को त्रिपुरा विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। इस साल राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन से इस्तीफा देने वाले वे 7वें विधायक बन गए हैं। हरंग खवाल धलाई के करमछेड़ा से आदिवासी विधायक और उन्होंने इस्तीफे की वजह निजी कारण बताया है। उन्होंने ये कदम विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उठाया है। जी हां, उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मैंने विधायक पद से इस्तीफा विधानसभा सचिव को सौंप दिया है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती मौजूद नहीं थे। मैंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। हरंग खवाल कांग्रेस के त्रिपुरा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष थे और वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि तेलंगाना से निलंबित बीजेपी विधायक टी राजा सिंह एक बार फिर अपने एक कथित विवादित बयान को लेकर चर्चा में है। एक वीडियो के मुताबिक राजा सिंह ने बुधवार को कहा कि नया साल मनाना इंडियन कल्चर नहीं है। उन्होंने इसे एक बुरी प्रथा बताते हुए कहा कि युवाओं को अपने मूल स्थान की संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए और ऐसा कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए जो भारतीय नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को जागरूक होना चाहिए और 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार पर आरोपियों की राजनीतिक तेज हो गई है। इसी बीच पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने पीएम मोदी के नाम एक पत्र लिखा है, जिससे मरपे की राजनीतिक में हलचल दिख रही है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री ने पत्र के जरिए शासन और प्रशासन दोनों पर घोटाले का आरोप लगाए हैं। जोशी ने लिखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके अलावा भी पूर्व मंत्री ने बहुत कुछ लिखा है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम राज्यों में पिछले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड ने सितम दिखाया। हालांकि दिल्ली में आज 29 दिसंबर को ठंड से थोड़ा राहत है। सुबह से ही कोहरे से राहत और धूप खिली हुई है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो 2 दिन की राहत के बाद ठंड दुगनी ताकत से वापस लौटेगी। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से आज रात पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका बढ़ गई है। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे और शीतलहर के आसार हैं। IMD की माने तो आज शाम को पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की आशंका है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।